अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाएंगे आलू गोभी का सालन। अगर आपको भी गोभी पसंद है लेकिन गोभी बनाते हुए आपकी गोभी जो है वो मैश हो जाती है या सही से गलती नहीं है तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। टाइम को ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये तकरीबन मैंने ना 1 किलो से थोड़ी सी कम गोभी है, ये एक ही फूल है, ठीक है, लेकिन ये किलो से थोड़ा सा कम है वज़न में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपने गोभी कैसे काटनी है। जो इसके आखिर के पत्ते वगैरह होते हैं वो मैंने सारे रिमूव कर दिए थे। फिर मैंने इसको 4 पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है। आपने छोटी छोटी पीसेस में गोभी काटनी है और जो ये नीचे वाला हिस्सा रह जाता है ना, जो जिसको हम डंडल सा कहते हैं, इसको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। ये सॉफ्ट होता है, ये भी गोभी का हिस्सा है, ये गल जाता है और इससे भी जो सालन है वो मज़ेदार बनता है, ठीक है। जो नीचे का हिस्सा होगा ना आपने उसे बारीक काटना है और जो ऊपर का फूल वाला हिस्सा है ना वो आपने थोड़ा दरमियाने साइज़ का काटना है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। अच्छा जी, गोभी तो हमने यहाँ पे काट ली है। अब हम इसको धो लेंगे, ठीक है। मैं इसी बाउल में पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे से धो लूँगी ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। अब दूसरी बात, जो आलू हैं वो मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और एक टमाटर है, ये देखेंगे इस साइज़ का टमाटर है, इसको भी मैंने पहले 4 हिस्सों में कट किया है और फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। ये काम आपने पहले करके रख लेना है। उसके बाद एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम गोभी बनाने वाले हैं। उसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल ऐड किया है और यहाँ पे मैंने ऐड की है 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जब क्रैकर होने लगेगा, कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगेगी, फिर हम ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ का प्याज। यहाँ पे हम प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे शोरबा नहीं बनाना है, तो सिर्फ एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, जो आलू होते हैं ना वो बादी करते हैं, तो कुछ लोग आलू नहीं पसंद करते, तो आपने आलू गोभी के सालन में ना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, जिससे जो बादीपन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना है, जस्ट सोते करना है, ठीक है। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी जो है ना वो हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अगर हम हल्दी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो हमारा जो सालन है वो ज़्यादा पीला पीला सा हो जाएगा, ठीक है। स्पाइसेस मैंने आपको बता दी हैं जो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। नमक है, सुरख मिर्च का पाउडर है और धनिया है और थोड़ी सी हल्दी है। बहुत सी बेसिक स्पाइसेस हैं जो हमने ऐड किए हैं। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। अगर आपका मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है और मसाले की जो भुनाई है वो आपने अच्छे से करनी है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी टमाटर जो हमने पहले ही काट के रख लिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इस पॉइंट पर टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले की भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, भुनाई की पहचान क्या होती है कि जो हमने ऑयल ऐड किया होता है ना, जब हम भुनाई करते हैं तो ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है। ये देखें, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो आलूओं के साथ पूरी हो जाएगी। हम पहले आलूओं को थोड़ा सा गला लेंगे, 50-60% तक आलूओं को हम यहाँ पे गला लेंगे। फिर उसके बाद हम गोभी ऐड करेंगे। आलू और गोभी हम इकट्ठे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोभी जो है वो सॉफ्ट है, वो कम टाइम लेगी गलने में और जो आलू हैं वो ज़्यादा टाइम ले लेंगे। अच्छा, गोभी का वज़न तो मैंने आपको बता दिया था कि ये किलो से थोड़ी सी कम है और जो आलू हैं वो आधा किलो हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप आलू कम पसंद करते हैं तो आप आलू कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बार मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे। और फ्लेम की बात करें तो यहाँ पे जो आंच थी चूल्हे की वो मैंने मीडियम कर दी थी ताकि जो आलू हैं वो
गल जाएं, तकरीबन 70% तक कुक हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए फिर हम इसको दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमारी गोभी है वो भी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो पानी ऐड किया था ना, वो 1 कप पानी मैंने ऐड किया था। आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अभी सारा नहीं खुश्क हुआ, थोड़ा सा पानी इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये आलूओं की कंडीशन देख लें आप। आलू जो है वो तकरीबन 70% तक कुक हो चुके हैं, चम्मच की मदद से टूट रहा है। ठीक है, अभी ये फुल कुक नहीं है, सिर्फ 70% आलू गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो मैंने गोभी भिगो के रखी हुई है वो मैं गोभी इसके अंदर डाल दूंगी। गोभी मैंने इस वजह से उसी बाउल में मैंने पानी डाल दिया था और इसको एक बार हाथ की मदद से 2-3 पानी से निकाल लिया था। अब हम गोभी ऐड कर देंगे, एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको दम वाली फ्लेम पर रख देंगे और 20 मिनट तक इसको हम कुक कर लेंगे। पानी यहाँ पे हमने और ऐड नहीं करना है। अब हम इसको कवर कर देंगे दम वाली फ्लेम पर। अब हम इसको पकाएंगे। जो थोड़ा बहुत पानी है उसी के अंदर ही जो गोभी है वो गल जाएगी और जो आलूओं का थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपने 20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर इसको रख देना है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आपने क्या ऐड करना है। 20 मिनट के बाद ये देखें जो गोभी की कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है। ये देखें आलू और गोभी दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं यहाँ पे इसके अंदर ½ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालने से जो आलू गोभी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर जो हरा मसाला है वो डाल देंगे, यानी कि जो मैंने काट के रखी हुई ये चीज़ें, थोड़ा सा बारीक धनिया है। ये देखें आलू जो है वो बिल्कुल गल चुका है। जब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल डन हो जाएगी, लास्ट में हमने थोड़ा सा जो धनिया है मैंने बारीक काट के रखा हुआ है वो डालेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।